हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 5। अगर आप पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। फिर आप देख सकते हैं ये गांधी जी हैं और ये इरविन साहब हैं। तो गांधी इरविन समझौता में क्या मुख्य बातें की गई? मुख्य बातें, इसमें जो मुख्य पॉइंट थे वो ये थे, जो दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च जो आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन में जो राजनीतिक बंदी थे, जिन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंदी बना लिए थे, उसको रिहा किया जाए। महात्मा गांधी जी की शर्त थी। गांधी इरविन समझौता में ये हुआ कि जो राजनीतिक बंदी है उसको रिहा किया जाए। और दूसरी जो शर्त थी वो ये था कि जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियन पीपल हैं, इसको जो नमक बनाने का जो अधिकार नहीं था, उसको फिर से नमक बनाने का हक मिले, अधिकार मिले। उसके बाद जो तीसरा पैक्ट का जो समझौता था कि जो लोग आंदोलन में भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, उसमें से बहुत सारे लोग ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उसमें कार्यरत थे, कुछ पोस्ट पे थे गवर्नमेंट, तो वो लोग रिजिग्नेशन दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। गांधी जी ने तीसरी इसमें कहा कि उनको फिर से वापस काम पे ले लिया जाए। तो उसके बाद चौथा जो था, फोर्थ पॉइंट ये था, जो आंदोलन में जो इंडियन आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, तो उसको फिर से वापस लौटा दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हिंदी तो काफी कठिन लग रही होगी, द्वितीय ये गोलमेज क्या है? तो इसका इंग्लिश मैं आपको बता देता हूं। इसका इंग्लिश है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हम भारतीय और ब्रिटिश के बीच में। तो चलिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 7 सितंबर 1931 में। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी भाग लिया था और ये 1931 में 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो गया। इसमें महात्मा गांधी जी भी थे, जो इंग्लैंड में हुआ था। महात्मा गांधी जी गए कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, लेकिन किसी कारणवश सांप्रदायिक समस्या हो गई, विवाद हो गया, किसी कारणवश वो आंदोलन फेल हो गए। तो महात्मा गांधी जी वापस इंग्लैंड से आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब शुरू किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस रिटर्न होने के बाद, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिटर्न होने के बाद, जो कि फेल हो गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कम्युनल अवार्ड, जिसको हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, ये जो भी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई। इसको सबसे पहले समझते हैं। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम थे, रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया था? जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन्हें अधिकार देने का प्रयास किया गया। दलित अल्पसंख्यक जो थे उनको अधिकार देने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक दलित थे, सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, मुस्लिम थे, बौद्ध थे, इस तरह के जितने भी थे जो अल्पसंख्यक थे, उसको प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव देने का प्रयास किया गया। ये जो था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से ये हुए। लेकिन ये देने के बाद जो ये हिंदू अपर कास्ट, जो हिंदू थे अपर कास्ट, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे
कि जो खानदानी रूप से गुलाम हैं, जो दलित हैं, जो निचले कास्ट के हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, उनको नागरिक ये अधिकार मिल जाएगा। तो इसलिए अपर कास्ट जो हिंदू थे वो पूर्ण रूप से इसका विरोध करना शुरू कर दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी। तो ये सितंबर 1932 ईस्वी को हुई। तो सबसे पहले समझते हैं पूना पैक्ट है क्या। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कह सकते हैं आप। ये 1932 को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, दलितों को, जो SC ST आप आज कह रहे हैं, दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया। यानी कि अभी एक व्यक्ति सिर्फ 1 वोट दे सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 वोट देने का अधिकार दे दिया। तो अंग्रेजों के इस फैसले से गांधी जी जो थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी तो थे ही, तो अंग्रेजों के जो फैसले थे, बांटो और राज करो की नीति, तो गांधी जी भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने क्या किया, इसका आमरण अनशन पे बैठ गया, अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो उसके बाद फिर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी जो यडवाड़ा जेल में थे, उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो उस पैक्ट को पूना पैक्ट कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ गोलमेज सम्मेलन यानी 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1930 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 से 1931 ईस्वी तक। फिर 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 से 1932 ईस्वी तक। आप ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड 1931, थर्ड 1932, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये कहां भी हुई थी, ये भी इंग्लैंड में ही हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSP कहते हैं, इनका गठन 1934 ईस्वी को हुआ। इनके जो फाउंडर थे वो JP नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी थे, और राम मनोहर लोहिया जी थे, और एक थे आचार्य नरेंद्र देव। इस प्रकार मुख्य रूप से 3 लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की। इसके जो पॉलिटिकल पोजीशन थे वो लेफ्ट विंग थे। लेफ्ट विंग आपको मैं बता दूं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अलग अलग विचारधाराएं होती है। उसी विचारधाराओं को, किसी की विचारधारा लेफ्ट होती है, किसी की राइट होती है, किसी की सेंटरिस्ट होती है, किसी की लेफ्टिस्ट होती है। इस प्रकार अलग अलग विचारधाराएं होती है। तो ये बाद में फिर 1948 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को डिजॉल्व कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। फाउंडिंग कब हुआ, 1934 ईस्वी, और डिजॉल्व कब हुआ, 1948 ईस्वी। इसकी विचारधारा क्या है, लेफ्ट विंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जो लोग सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानते हैं वो भली भांति जानते होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था या इनके लीडर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है 1 मई 1939 ईस्वी। ये एक क्या थे, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल थे। इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मुक्ति दिवस यानी कि इमेनिसिपेशन आर्काइव्स या डे भी बोल सकते हैं। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया
22 दिसंबर को इमेनिसिपेशन यानी कि मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये सर्वप्रथम 1939 से शुरू किया गया था। मतलब कांग्रेस सरकार ने जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो कब हुआ? 1939, ये 1918 या 1919 से 1924। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ 1939 से 45। मतलब इस समय जो हमारे देश में ब्रिटिश की ही हुकूमत थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते ब्रिटिश पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पाकिस्तान की मांग। पुरानी जख्म को खुरूदते हैं। चलिए पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ते हैं। 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की जो मांग उठी, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग होकर अपना एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग करी। इसके कौन लीडर थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कहा जाता है पाकिस्तान के फादर कहलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराने में उन्हीं का योगदान रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, कब पारित हुआ? ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। ये वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पारित हुआ था, जिसमें कि उन्होंने लालच दिया गया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इस तरह का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में लाया गया। ये आप देख सकते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में लाई गई थी, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन भी कहा गया। जो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रही थी 1939 से 45 के टाइम पीरियड पे ब्रिटेन की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। वो चाह रहे थे कि भारतीयों का सहयोग मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। कब किए थे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। उन्होंने गवालिया टैंक मैदान में एक भाषण दिए, जिसमें उन्होंने कहा डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो का नारा भी उसने कब दिया? गवालिया टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, गवालिया टैंक मैदान को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस जो था ये शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला में हुआ था, जाहिर सी बात है, शिमला सम्मेलन है तो शिमला में ही हुआ होगा। एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें भाग लेने वाले कुछ प्रमुख नेता थे। जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग लीडर थे। बड़े बड़े लीडर का तो नाम मैंने बता दिया। इसमें मुस्लिम लीग की जीत थी कि मंत्रिमंडल का गठन में मुस्लिम लीग खुद से
सदस्य का चयन करे। इस प्रकार मुस्लिम लीग की जीत के कारण जो था ये सम्मेलन असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया मुस्लिम लीग की जीत के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना विद्रोह हुआ। इसमें लगभग 10 से 20 हजार लोग, 10 से 20 हजार लोगों ने भाग लिया। शुरुआत में तो ये नौसेना आंदोलन था, नाविकों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, लेकिन बाद में ये काफी व्यापक रूप ले लिया। उसके बाद ये धीरे धीरे देखते ही देखते स्वतंत्रता की मांग होने लगी, इंडिपेंडेंस की भी मांग होने लगी। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद।